नॉट गो देयर, मैं कहूं सी नीड नॉट टॉक टू हिम। क्लियर? तो ये तीनों के तीनों सेंटेंसेस हमने एज ए मोडाल बनाए हैं। ओके, अब हम इनको साथ साथ ये भी देख लेते हैं कि इन्हीं का यूज वर्ब की तरह कैसे होगा। हेलो व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और जैसे कि हमने बात की थी पिछली वीडियो में कि हम जो बचे हुए मोडाल्स हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं नीड एंड डियर दोनों ही मोडाल्स को। भाई देखिए, नीड एंड डियर दोनों ही बच्चों की कन्फ्यूजन रहती है। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों ऐसे मोडाल्स हैं जो ऑक्सिलरी मोडाल्स की तरह तो काम करते ही हैं, साथ साथ ये दोनों के दोनों मोडाल वर्ब की तरह भी काम करते हैं। सो दोनों को ही देख लेते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। भाई देखिए, नीड एंड डियर, नीड एंड डियर दोनों को हम मोडाल की तरह किस तरीके से यूज करते हैं और वर्ब की तरह किस तरह से यूज करते हैं, दोनों को देख लेते हैं। भाई देखिए, नीड, जब कभी नीड का यूज हो तो हम बात करते हैं नेसेसिटी की, मीन्स जरूरत या आवश्यकता की। क्लियर? दूसरा, अगर हम डियर की बात करें तो हम बात करेंगे करेज की। करेज मीन्स साहस या दुस्साहस दर्शाने के लिए हम किसका, डियर का यूज करने वाले हैं। क्लियर? अब भाई देखिए, जब कभी हम इन दोनों का ही यूज एज ए मोडाल करें तो एज ए मोडाल हम यूज करने वाले हैं वही रूल जो हम मोडाल्स के लिए करते थे, जैसे कि सब्जेक्ट, मोडाल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव है तो सब्जेक्ट, मोडाल, नेगेटिव नोट का यूज होगा जो कि एक एडवर्ब होता है, एंड V1 एंड ऑब्जेक्ट का यूज हम करने वाले हैं। जैसे हम कुछ सेंटेंस से भी देख लेते हैं कि किस तरीके से ये बन पाएंगे। जैसे अगर कि मैं लिखते हूँ लाइक ही नीड ड्रिंक वाटर, ही नीड ड्रिंक वाटर, या दूसरा अगर मैं कहूँ ही डेयर नॉट गो देयर, मैं कहूँ सी नीड नॉट टॉक टू हिम। क्लियर? तो ये तीनों के तीनों सेंटेंसेस हमने एज ए मोडाल बनाए हैं। ओके, अब हम इनको साथ साथ ये भी देख लेते हैं कि इन्हीं का यूज वर्ब की तरह कैसे होगा। भाई देखिए, जब कभी मोडाल की बात थी तो नीड के साथ हमने V1 का यूज किया, मीन्स मोडाल के साथ हमने V1 का यूज किया है। ऐसे ही मोडाल के साथ हमने नेगेटिव नॉट और फिर वर्ब का यूज किया है। यहाँ पर भी हमने मोडाल और नॉट एंड वर्ब का यूज किया है, तो ये एज ए मोडाल हमने यूज कर लिए हैं। अब अगर हम नीड एंड डियर का यूज वर्ब की तरह यूज करें तो कैसे करते हैं, तो अभी नेक्स्ट स्लाइड पर चल लेते हैं और देख लेते हैं कि नीड एंड डियर दोनों वर्ब की तरह किस तरीके से यूज होंगे। भाई देखो, नीड एंड डियर दोनों के दोनों वर्ब की तरह ऐसे ही यूज होंगे जैसे कोई भी टेंस फॉर्म में वर्ब यूज होती है। सपोज करो, अब मैं ले लेता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जहां पर मेरा रूल होता है व्हाट, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस एस और ES एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर? अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो यही हो जाएगा सब्जेक्ट, डू, डज प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो अगर मैं यहाँ पर यूज करने जाऊँ नीड और डियर तो मैं कैसे करूँगा, तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझे वर्ब के बिहाफ पर नीड और डियर का यूज कर लेना है, नीड और डियर का यूज कर लेना है। क्लियर? जैसे कि ही नीड्स टू ड्रिंक वाटर, टू ड्रिंक वाटर। अब ये सेम सेंटेंस मैंने पीछे भी बनाया था मोडाल में, जो कि मैंने बनाया था ही नीड ड्रिंक वाटर। अब देखिए, सेंटेंस एक जगह तो काम कर रहा है टेंस फॉर्म में, जहां पर नीड का यूज हमने किया है एज ए वर्ब, और दूसरा ये मोडाल की फॉर्म में काम कर रहा है जहां पर नीड
एक ऑक्सिलरी मोडाल का काम कर रहा है। क्लियर है? और दोनों ही सेंटेंस के जो सेंस है वो सेम है। जैसे कि उसे पानी पीने की ज़रूरत है और यहाँ पर भी उसे पानी पीने की ज़रूरत या आवश्यकता है। अब बात यह है कि अगर हम वर्ब की तरह यूज करेंगे तो हमें इसके साथ TO इन्फिनाइट टू का यूज़ करना पड़ेगा, और दूसरा अगर हम एज ए मोडाल की तरह यूज करने वाले हैं तो हम इनके बाद तुरंत वर्ब का यूज़ करने वाले हैं। मेरे ख्याल से ये चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए, जब कभी वर्ब के साथ हम TO और फिर दूसरी वर्ब यूज करते हैं तो ही एक सेंटेंस फॉर्मेशन कंप्लीट होता है। क्यों? क्योंकि दो वर्ब को बिना किसी कंजक्शन प्रीपोजिशन के हम ऐड नहीं कर सकते। क्लियर है? क्योंकि ये भी क्या है, V1 की फॉर्म है और ये भी क्या है, V1 की फॉर्म है। इस वजह से तो जब कभी वर्ब की तरह यूज होगा तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो उसी की तरह से बिहेव करेंगे, टू का यूज करेंगे और फिर V1 का यूज करेंगे। तो बेसिक रूल क्या हो जाएगा इसका रूल हो जाएगा सब्जेक्ट नीड S और ES, देन V1 एंड देन ऑब्जेक्ट। ये वाला रूल होगा किसके लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए। क्लियर है? और अगर हम इसका पास्ट इंडेफिनिट में यूज करने वाले हैं तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा सब्जेक्ट नीडेड प्लस टू, सॉरी यहाँ टू भी आएगा, टू प्लस V1 एंड ऑब्जेक्ट। हम इस तरीके से इसका रूल बना देंगे। मीन्स अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करने वाले हैं तो नीड का उसी तरीके से वर्ब की तरह फॉर्म हो जाएगा। दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे तो नीड की सेकंड फॉर्म का यूज हम कर लेंगे विच इज नीडेड। तो इस तरीके से हम नीड और डेयर का यूज मोडाल और वर्ब की तरह कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से ये आपको थोड़ा क्लियर भी हुआ होगा। क्लियर? वेरी गुड। सो हमने देखा नीड और डेयर का यूज इस वीडियो में। अब हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में पैसिव वॉइस बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं। आप थोड़ा सा ही इंतजार कीजिए और हम आपके लिए पैसिव वॉइस, जिसमें हम पैसिव वॉइस से हर एक जुड़ी हुई बारीकियों पर बात करेंगे और एग्जाम में आने वाले जिस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं उन सभी पर भी बात करेंगे। सो इस वीडियो में यहाँ तक ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय।